बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक अभी शुरू ही हुआ था कि देखते ही देखते एक अशरा मुकम्मल हो गया। रमज़ानुल मुबारक में सरापा रहमतों व बरकत का महीना है। इसमें बारान रहमत की फ़ज़ा अब रहमत बनकर बरस रही है और अब दूसरे अशरे का आगाज़ हो रहा है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह के हैं, रात भी उसी की है, लेकिन इसकी रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए इसने किसी शब को लैलतुल क़द्र बना दिया और किसी महीने को माह मुबारक बना दिया। अगर 4 रमज़ान अशरों में तकसीम करने वाली हदीसें ज़ईफ़ है तो हम इसको एक इस्तिसार के तौर पर भी ले सकते हैं। रवायत ये है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़रत और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। इस तरह दूसरा अशरा गोया मग़फ़रत का अशरा है। दोनों और अशरों की तकसीम अपनी जगह पूरा माह रमज़ानुल मुबारक ही रहमत और मग़फ़रत और जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फ़ायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत व मग़फ़रत के मुस्तहिक़ बनाता है। इस माह मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। फ़राइज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है, नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। यही मामला है सदक़ात व अतियात का भी है, इनका भी सवाब बढ़ जाता है। क्योंकि इस माह में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे अमाल करना आसान हो जाता है। माह मुबारक का अशरा मग़फ़रत का एक तकाज़ा तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार ख़ुद एक इबादत है और अहकमुल हाकिमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दरख्वास्त भी है। इस्तग़फ़ार से इंसान के अंदर तकब्बुर का मादा भी ख़त्म होता है। नामा माल में इस्तग़फ़ार की एक कीमती इज़ाफ़ा है। एक हदीस में आता है कि जिस शख्स के नामा माल में इस्तग़फ़ार की कसरत हो, इसके लिए बड़ी खुशबख्ती है। इस्तग़फ़ार आखिरत के एतबार से तो बड़ी फजीलत की बात है और इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए नहायत कीमती ख़जाना है कि लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी इस्तग़फ़ार में बड़ी फजीलत रखी है। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार की फ़वाइद ये भी लिखा है कि जब लोगों इस्तग़फ़ार करते रहेंगे इस वक़्त तक अज़ाब से महफूज रहेंगे। गोया इस्तग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला दुनिया इंसानियत को अज़ाब से और बलाओं से और वबाओं से महफूज रखेगा। आज सारी दुनिया एक वबा फैली हुई है, ऐसी आलमगीर वबा इससे पहले कभी नहीं आई। आज इसकी सख्त ज़रूरत है कि मुसलमान कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला के वादे हमेशा के लिए होते हैं। अगर मुसलमानों को इस्तग़फ़ार से दुनिया इंसानियत और इस वबा से बचने जाने या ये बहुत बड़ी समाजी खिदमत भी होगी। कुरान मजीद ये एक और आयत में भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज से कहा कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो मग़फ़रत करने वाला है, वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा, माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। इस आयत करीमा और कुरान मजीद की और आयत में भी बहुत वाज़ेह तौर पर आया है कि इस्तग़फ़ार की बरकत से इंसान की दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसको फ़िक्र और मोहताजी से भी बचाएगा, इसको माली दौलत से भी बचाएगा और इसको दुनिया की क़ुव्वत और शौक़त से भी अता फ़रमाएगा। हदीस में इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल बड़ी कसरत से आए हैं। एक हदीस से इस तरह बयान किए गए हैं कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लेगा तो अल्लाह ताला इसको हर रंजो गम से निजात देता है और इसको हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और ऐसी जगह रोज़ी अता करता है जहाँ इसके वहम व गुमान बेबी ना होता। रमज़ानुल मुबारक के इस अशरे मुबारक हम इस तरह आबाद करें कि हमारी ज़ुबान इस्तग़फ़ार से तर रहे और हमारा कोई खाली वक्त ऐसा ना हो जिसको हम इस्तग़फ़ार की कसरत पर ना कर लें। अशरा मग़फ़रत को अगर इस्तिसार के तौर पर मग़फ़रत से मंसूब माना जाए तो इसका दूसरा तकाज़ा ये है कि हम जिस चीज़ की उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए करते हैं वही काम हम अपने तौर पर इस मखलूक के लिए करें। यानी अपने दिल से कीना
و حسد اور بدلے کی تمام جذبات کو نکال باہر کریں۔ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے تو ہم کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم یک طرفہ طور پر اس کو معاف کر دیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکیں اور جس شخص سے بھی کوئی عداوت کا جذبہ ہو اس کا نام لے کر اس کو معاف کر دیں، اور اگر فون کر سکتے ہیں تو فون کر کے اس سے بات کریں تاکہ ہمارا دل پوری طرح صاف ہو جائے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حالات کو نرم کر دے، یہ عالمی وبا ختم ہو جائے اور لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو جا کر ملیں۔ اس عشرے میں مسلسل اس کی مشق کریں۔ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہو، نفرت جیسے منفی جذبات ہمارے دل میں گزر نہ پائیں۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے، اس میں دکھ بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس ماہ مبارک کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے طور پر محبتیں بڑھائیں، الفتیں بڑھائیں، پیار بانٹیں۔ انشاءاللہ ماہ مبارک کی برکت سے ہم کو وہ ملے گا جو ہم بانٹیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بری بات کو بھی بھلی بات سے دفع کرو، یعنی دوسروں کی بات کے جواب میں بھلی بات کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس آدمی کو تم سے شدید نفرت ہوگی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں ایک قیمتی حصہ حقدار ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک اپڈیٹ جلدی سے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔